गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने शीर्षक, पत्र की तारीख, आंतरिक पता, पत्र की तारीख, मुख्य भाग, शुभेच्छा, दर्शक, समापन और हस्ताक्षर ये देख लिया है। उसके बाद आज हम देखेंगे प्रसंग के अनुसार भाग। हमने यहाँ तक देखा कि पत्र किस तरह से लिखना चाहिए और किस तरह से उसके अंदर आपको लिखावट और क्या होना चाहिए। अब आगे हस्ताक्षर के बारे में बता दिया। अब वाणिज्य पत्र में आने वाले प्रसंग के अनुसार भागों की चर्चा। हस्ताक्षर में मैंने आपको कल खास बताया था कि आपका विश्वसनीय हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश में नहीं लिखना है। सिग्नेचर आप इंग्लिश में कर सकते हो, पर सिग्नेचर के नीचे नाम होना चाहिए। अगर कोई पर्सनल व्यक्ति लिख रहा है तो नाम लिखना चाहिए, और अगर कोई कंपनी या सादर पीढ़ी में से लिख रहा है तो अपना होद्दा भी दर्शाना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैनेजर है, वो बिक्री का, या वो साझेदार है, या मालिक है, या वो संचालक है। इस तरह से होद्दा दर्शाना है। ठीक है। अब वाणिज्य पत्र में प्रसंग के अनुसार जब निजी एवं टिप्पणी, तो पत्र प्राप्तकर्ता पत्र की जानकारियों से संबंधित बातों पर तुरंत ध्यान दे। जानकारी अपने तक ही मर्यादित रखे, किसी को बताए नहीं। जानकारियों का यथायोग्य प्रत्युत्तर विशद रूप से दे। ऐसा पत्र लेखक चाहता हो तब पत्र के ऊपरी रिक्त रहे हिस्से में या ऊपरी के हाशिए में बड़े अक्षरों से अर्जेंट, पर्सनल, कॉन्फिडेंशियल या प्रायोरिटी जैसे शब्द लिखे। इसके लिए कभी अन्य रंग की स्याही का उपयोग भी किया जाता है। हिंदी में उसे तुरंत, निजी, गोपनीय, अग्रिमता जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कभी कभी इन शब्दों के नीचे लाइन खींचकर उसका महत्व प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार की टिप्पणी के कारण संस्था, पीढ़ी या व्यक्ति पत्र को नहीं पढ़ेगा या उनके पास जो अपेक्षित है तदुपरांत अमल करेगा। इस प्रकार की टिप्पणी लिफाफे पर भी लिखना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि अगर पत्र किसी निजी व्यक्ति को पर्सनल है, अन्य को जानकारी नहीं देना है, ऐसा पत्र है, तो उस पर आप पत्र के लिफाफे के ऊपर भी और पत्र में भी ऊपर इस तरह से हिंदी में तुरंत, निजी, गोपनीय, अग्रिमता जैसे शब्द का उपयोग करना है। पत्र के ऊपर ऐसे हाशियों के ऊपर ही। तो तुरंत यानी जल्दी से पढ़कर उत्तर दो, निजी है, पर्सनल आपका है, गोपनीय है, बात गुप्त रखना है, अन्य किसी को बताना नहीं है, अग्रिमता यानी जल्दी से पहले इसको प्रायोरिटी दो, ऐसे शब्द। इसका महत्व ये है। तो पत्र के ऊपर ही गोपनीय शब्द लिख लिया, पत्र लिफाफे के ऊपर ही लिख दिया, तो अब पत्र मेरे नाम मिथिला के नाम का होगा तो अन्य कोई व्यक्ति उस पत्र को पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें लिख दिया है गोपनीय। निजी शब्द है तो निजी पत्र के ऊपर ये सब शब्द है, तो जिस व्यक्ति का होगा वही व्यक्ति पत्र हाथ लगाएगा और पढ़ेगा, और देने वाला भी उसी व्यक्ति को देता है, अन्य को देता नहीं, और वो भी प्रूफ चेक करके। आईडी प्रूफ होता है, आधार कार्ड होता है, इस तरह से। तो अगर आपका पत्र प्रसंग के अनुसार निजी है, जाहिर नहीं है, तो आपको उसके ऊपर ये शब्दों का उपयोग करना, ये कहना चाहते। ध्यान आकर्षक रेखा। पत्र लेखक आंतरिक पते के तौर पर संस्था या पीढ़ी का पता लिखेगा और लिफाफे पर वही पता लिखा जाएगा, परंतु पत्र जब संबंधित संस्था, पीढ़ी के किसी निश्चित व्यक्ति को मिले, वह व्यक्ति उसके प्रति ध्यान दे और यथायोग्य करे, ऐसी अपेक्षा हो, तब ध्यान आकर्षण रेखा से संबंधित नाम बताया जाता है। यह बात विशेष तौर पर लिखी जानी चाहिए जिसमें आंतरिक पते के साथ व्यक्ति के नाम का प्रयोग हुआ हो, तो ध्यान आकर्षण रेखा की आवश्यकता नहीं रहती। देखो यहाँ पर अमरेंद्र पारधी का नाम का उपयोग हो गया, ये ध्यान आकर्षक रेखा का उपयोग हो गया, ऐसा कहलाएगा। ध्यान आकर्षण रेखा आवश्यक नहीं रहती है। सामान्य रूप से उसका स्थान आंतरिक पता और संबोधन के बीच में, देखो ये आंतरिक पता है और संबोधन के बीच में होता है ध्यान आकर्षक रेखा। तो किसी खास व्यक्ति के नाम पर होता है तो उस व्यक्ति का नाम पर आप लिख दो अमरेंद्र पारधी के ध्यानार्थ, मतलब यह व्यक्ति ध्यान आकर्षण, यहाँ पर आकर्षित किया कि अमरेंद्र है, वो पढ़ो।